भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने पुष्टि किया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, जिसमें रक्षा और विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामय उपस्थिति भी रही। यह सुविधा देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की पहल की थी, लेकिन उन्होंने बेईमानी दिखाई। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने शांति वार्ता के तहत सहमति जताई, लेकिन पाकिस्तान के भरोसे पर विश्वास नहीं किया। शिंदे ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान जानता है अगर वो भारत से लड़ेगा तो हार ही जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार ने जल और नदी संरक्षण के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया है, जो शिवरात्रि से गुड़ी पड़वा तक चलेगा और 30 जून तक जारी रहेगा। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने जल संरक्षण के लिए व्यापक कार्य किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नवनिर्मित सामुदायिक हॉल का उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने हॉल की उपयोगिता और क्षेत्रीय विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से इसे सामाजिक गतिविधियों के लिए बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करने की अपील की। मदुरई में 8 मई से शुरू हुआ कल्ला झगर चित्रे महोत्सव जारी है। भगवान कल्ला झगर कांदांगी रेशमी वस्त्र धारण कर स्वर्ण पालकी में सवार होकर मांडुकू ऋषि को आशीर्वाद देने नगर में प्रवेश करते हैं। यह उत्सव दक्षिण तिरुपति में मनाया जा रहा है, जो 108 वैष्णव तीर्थों में शामिल है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अमोना ग्राम पंचायत कार्यालय, अटल टिंगरिंग ब्लॉक और वेस्ट स्टोरेज शेड का उद्घाटन किया। साथ ही सरकारी हाई स्कूल के मैदान के नवीनीकरण और कृत्रिम टर्फ परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान एसएससी के मेधावी छात्र को सम्मानित कर वेदांता उत्कर्ष छात्रवृत्ति भी सौंपी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रतिमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर की 36वीं रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुई। उन्होंने भगवान महावीर की शिक्षाओं को समाज में जागरूकता फैलाने वाला प्रेरणा स्रोत बताया। इस आयोजन के लिए उन्होंने मंदिर समिति व आयोजन टीम को शुभकामनाएं दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 10 से 11 मई की रात सीजफायर और एरोस्पेस उल्लंघन के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने 10 मई की डीजीएमओ वार्ता के तहत हुई समझ के किसी भी उल्लंघन पर काइनेटिक प्रतिक्रिया की पूरी छूट कमांडरों को दी है। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने हुबली में आयोजित अखिल कर्नाटक वसव बल्लभ द्वारा आयोजित वसव जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वसव बल्लभ के राज्य स्तरीय वसव पुरस्कार समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में अखिल कर्नाटक वसव बल्लभ के प्रशासनिक अधिकारी और कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शहादत पर पुष्पांजलि अर्पित की। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज को पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरएस पुरी क्षेत्र में सीमा पार से की गई फायरिंग में शहीद कर दिया गया था। इस सम्मान समारोह में उपराज्यपाल ने शहीद के योगदान को सराहा और उनकी शहादत को याद किया।